जिसने अपना मन संसार और विषय और इंद्रियों की तरफ लगा रखा है, वो बहिर्मुख और संसार की तरफ जिसका मुख है वो उस आनंद से वंचित रहता है। तो वो तो चेत गए, लेकिन हम कब चेतेंगे? हम भी, हमको जो योग्यता मिली है, जो पद मिला है, जो कार्य मिला है, उसको हम किस प्रकार से निभा रहे हैं और हमको जहाँ जाना है उसके लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा हम ख्याल करें। तो आओ ऐसे सदगुरु के चरणों में हम ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मेरी ये प्रत्येक श्वास आपके चरणों में गुजर जाए और जिस श्वास में तुझे भूलूं वो श्वास वहीं ठहर जाए। इसलिए संत कहते हैं, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोभ कहे घर मेरा। हम घर को मेरा मानते हैं, इस देह को भी मेरा मानते, ये देह इस शरीर को भी घर कहा। वो घर तो ईंट चूना लक्कड़ पत्थर से बनाया है, डेकोरेट किया है, लेकिन ये घर तो परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने बनाया है। उस घर के अंदर तो हाड़मास का पंचभौतिक शरीर वास करता है, लेकिन इस पंचभौतिक परमात्मा का जो प्रदत्त शरीर है, इसके भीतर स्वयं परमात्मा वास करता है। लेकिन ये परमात्मा का स्वाद और परमात्मा का आनंद वही महसूस कर सकता है जो गुरुमुख है, जिसने अपना मन संसार और विषय और इंद्रियों की तरफ लगा रखा है। वो बहिर्मुख और संसार की तरफ जिसका मुख है वो उस आनंद से वंचित रहता है, उस परम आनंद से वंचित रहता है। इसलिए नानक जी कहते हैं, घर विच आनंद रहा भरपूर। भरपूर है, पूरा है, स्वा का है, बाहर से लाना नहीं है, कोई उसे भर नहीं सकता, आपका है, स्वयं स्वतः सिद्ध है। थाप्या ना जाई कीता ना होई, आपे आप निरंजन सोई। लेकिन जो गुरुमुख हो गया है, गुरु की मुख की जो अमृत धारा बह रही है, सत्संग की सरिता को पीते 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 पीते, और जो बिल्कुल निर्विचार होकर के समाविष्ट हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, माने मैं नहीं रहता, फिर तू ही तू रह जाता है। और जब मैं नहीं, मेरा नहीं मिट जाता है, तो सिर्फ प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं, गुरु ही गुरु रह जाते हैं। और जब गुरु तत्व ही रह जाता है तो कहते हैं, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ। तिनको नहीं दुख, यहाँ भी दुख नहीं और वहाँ भी दुख नहीं। और ये साधकों की अनुभूति है। संसारिक व्यक्ति का जीवन देखो कितना राग और द्वेष को सच्चा समझते हैं। साधकों के जीवन में भी राग द्वेष आता है, काम क्रोध आता है, लोभ मोह आता है, लेकिन सदगुरु की वाणी के द्वारा, सत्संग के द्वारा तुरंत उसको काट देता है। संकल्प उठता है तो वो उस संकल्प को काट देता है, विकल्प उठता है तो विकल्प को संकल्प के द्वारा काट देता है। संकल्प और विकल्प दोनों को साक्षी भाव से देख करके और सोहम स्वभाव में जाग जाता है। इसलिए लोभ कहे घर मेरा, ये मेरा नहीं है। और ना घर मेरा है ना घर तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा हंसा, यह पिंजरा नहीं तेरा। बावा दावा भाई भतीजा कोई चले ना संग तेरा, हाथी घोड़ा मैल खजाना पड़े रहे धन तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी कहते मेरा मेरा, कहे कबीर सुनो भाई साधु एक दिन जंगल डेरा। एक दिन हमेशा के लिए वहाँ डेरा लग जाना है, जहाँ से कभी कोई लौट के आता नहीं है। लेकिन जब तक शरीर में आसक्ति है, शरीर के संबंधों से आसक्ति, एक राजा जिसका कोई वारिश नहीं था और मृत्युशैया पर
अंतिम श्वासें गिन रहा था, तभी उस राजा ने घोषणा की, अपने वजीर मंत्री को बुलाकर कहा कि मैं अब शरीर त्याग रहा हूं, लेकिन इस राज सिंहासन की डोर उसके हाथों में देना। भोर होते ही जो तुम्हें प्रथम व्यक्ति मिल जाए उसका राज तिलक कर देना। और जैसा राजा की आज्ञा हुई, वजीर और रानी निकले और ज्यों निकले जो प्रथम व्यक्ति मिला उसको लाए और ला करके नहला धुला करके और राज अभिषेक कर दिया। राज अभिषेक तो हो गया, लेकिन जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वैसा ही तो वो करेगा। सब सुख सुविधाएं थी, भोग और विलास में, खाने में, पीने में, नाच और गाने में ही, क्योंकि एक अवधि थी, एक टाइम था कि इतने समय तक ही तुम्हें राज्य करना है, उसके बाद तुम यहां से, क्योंकि राजा ने शर्त रखी थी कि ठीक 1 महीने के बाद उस व्यक्ति को जो राज सिंहासन पे है, इस राज्य की सीमा से परे जो जंगल है वहां पे छोड़ के आ जाना। और वो उसको लेके छोड़ने के लिए वहां जाना ही है। लेकिन वो व्यक्ति भूल गया था कि 1 महीने बाद मुझे इस राज सिंहासन से उतरना है और मुझे उस जंगल की ओर जाना है। 1 महीने का वक्त था, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन लोग ये सोचते हैं जिसको महीना मिला है ना, वो सोचता भी तो बहुत दिन है। शायद जिसको मृत्यु भैया पर है उसको अगर कहा जाए कि अभी बस एक घंटे में ही तुम जाने वाले हो, तो शायद थोड़ा सा जागरूक हो जाए, लेकिन उसको पता चल जाए बस अभी तो महीना 2 महीना, तो 1 दिन 2 दिन तो याद रखेगा लेकिन भूल जाएगा। ऐसी महीने की अवधि पाकर के भूल गया और संसारिक सुख में, भोग में, विलास में। और वो साधु को उन्होंने कहा कि राजा की ऐसी आज्ञा है, आप राज सिंहासन पर आइए, विराजित हुई। उन्होंने उस महाराज जी का राजाभिषेक किया और शर्त भी बताई कि 1 महीने बाद आपको उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो साधु महाराज तो भोर में उठते और संध्या वंदन करके तुरंत सैर के लिए निकल जाते। वो शिव भोग विलासी अच्छा लगता है, वो एक न एक दिन मृत्यु के ग्रास में समाएंगे ही समाएंगे। तो उस कारण का निवारण क्या है, ये सोचकर के उन्होंने कहा कि जहां इस सीमा पार मुझे आना, तो क्यों ना इस जंगल को ही साफ कर दूं। ना रहे जगह जंगल, ना रहेंगे जानवर, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और दूसरे दिन कुछ सिपाहियों को ला करके, कारीगरों को लगा के दिनों दिन उसकी सफाई नित्य नियम बन गया। वहां राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन वहां भोग और विलास में भोगे नहीं, बल्कि कर्तव्य समझ करके प्रजा का हालचाल सुना, सुख दुख समझा, जो यथा योग सेवा थी, समाज की सेवा की। और जहां जाना था वहां की तैयारी शुरू हो गई। और 1 महीना जब पूरा हुआ तो साधु महाराज को वहां छोड़ने के लिए जब गए रानी और वजीर, तो देखा वहां जंगल तो है ही नहीं, वहां तो बड़ा सुंदर सा आश्रम बना हुआ है। तो मृत्यु आए उससे पहले जो मृत्यु को निकट से देख लेता है, वो मृत्यु से फिर भयभीत नहीं होता, बल्कि मौत की उसकी मौत कर देता है। इसलिए बापूजी बोलते हैं कि महीने में 1 बार कम से कम मौत की मौत, बापूजी का जो सत्संग प्रवचन है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, भाग 1 और 2 जरूर सुने। मंगलमय जीवन मृत्यु और ईश्वर की ओर किताब जरूर हम पढ़ें। तो वो तो चेत गए, लेकिन हम कब चेतेंगे? हम भी, हमको जो योग्यता मिली है, जो पद मिला है, जो कार्य मिला है, उसको हम किस प्रकार से निभा रहे हैं, और हमको जहां जाना है उसके लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा हम ख्याल करें। तो आओ ऐसे सदगुरु के चरणों में हम ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मेरी ये प्रत्येक श्वास आपके चरणों में गुजर जाए, और जिस श्वास में तुझे भूलूं वो श्वास वहीं ठहर जाए। ऐसी श्वास को मैं क्या करूं? इसलिए श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा जन्म मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए।